स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि पढ़ेंगे बिल्कुल नई तरह से, बिल्कुल एक भिन्न तरीके से। तो बने रहिए लास्ट तक, इस टॉपिक को जरूर जरूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। संधि आज बिल्कुल अलग तरह से। तो संधि कहते किसे हैं, संधि और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो वो हम देखते हैं, फिर पढ़ेंगे हम बिल्कुल विस्तार के साथ। संधि जब दो वर्ण पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, वह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, जुड़ना या मेल। संधि विच्छेद, वर्णों में संधि के परिणाम स्वरूप जब संधि होती है तो उसमें क्या होता है, उच्चारण, बोलने में एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से आई भिन्नता को दूर कर, यानी जब संधि होती है तो उसमें उच्चारण और लेखन दोनों स्तरों में परिवर्तन और भिन्नता आ जाती है, उसको दूर कर उन वर्णों को अपने मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। सीधे सीधे उसमें कह सकते हैं कि जो संधि से भिन्नता आई है उच्चारण में और लेखन में, उसको दूर करके मूल रूप में वर्णों को लिखना क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाता है। यानी विच्छेद मतलब तोड़ना। जो संधि हुई थी, वर्णों में विकार उत्पन्न हुआ था, परिवर्तन हुआ था, तो उसको मूल रूप में लाना, उस परिवर्तन को मूल रूप में लाना ही विच्छेद कहलाता है। यानी जो संधि थी उसको तोड़ देना। कोई जैसे दो लोगों में कोई किसी बात को लेकर संधि हुई, उसको लेके उसको कि अब वो वाली संधि नहीं रही, वो बात नहीं रही, तो तोड़ दो उसको। उसी तरह से जो भिन्नता आई थी उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर, उसको क्या किया, दूर कर दिया और उन वर्णों को मूल रूप में ले आए, वो संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि जब दो वर्ण पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। और छोटी सी परिभाषा दें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। और अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद पर। जैसे हम नियम पढ़ते हैं संधि के, स्वर संधि के, संधि तीन भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जैसे पढ़ते 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 नियम हम क्या होते हैं कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा नियम क्या था, कौन सा नियम क्या था। तो हम इसके लिए एक अलग से तरीका अपनाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं संधि। संधि को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि का स्वर और स्वर में होने वाली संधि स्वर संधि है, ठीक है। या दो स्वरों के मेल से, जो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इनकी परिभाषा, उदाहरण वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्वर संधि के जो भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इनको हम पहले समझेंगे कि किस तरह से ये संधि होती है। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारे आ, जैसे हम इनको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यानी छोटे और बड़े, ह्रस्व यानी छोटा लघु और दीर्घ यानी बड़ा। तो आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जिसमें से आ, ई और उ और री ये मूल स्वर माने गए हैं। कौन कौन सा, आ,
ई, ऊ और री, ये माने गए हैं मूल स्वर। और दीर्घ आ, दीर्घ ई और ऊ इनमें से ही बनते हैं, और ए, आई, ओ, औ भी इन्हीं में से बनते हैं। और इनका जो संधियों का नामकरण हुआ है वो भी इसी आधार पर है। तो जब हम स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि के प्रत्येक, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, इनकी परिभाषा याद करते हैं, इनके उदाहरण रखते हैं। तो क्यों ना हम पूरी की पूरी स्वर संधि को इन पे ही समझें, ताकि जब हमें प्रश्न आए संधि करने का और संधि विग्रह करने का, तब हम अगर नियम भी बोलते हैं तो हमें ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रहे। जैसे चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं हृस्व और दीर्घ। ये दो, ये अगर हम हृस्व दीर्घ को छोड़ें, आज हम बिल्कुल अपनी देसी में समझते हैं कि ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। ओके, ये इसके घर गया, ये इसके घर गया, तो भी इसी यही बड़ा रहेगा। दोनों में से ये ही बड़ा रहेगा। चाहे ये इसके घर आ जाए तो भी यही बड़ा रहेगा। कोई खाने की चीज आई, चाहे तो इसके हाथ में पहले दे दी जाए, चाहे इसके हाथ में पहले दे दी जाए, लपकेगा तो बड़ा ही। ओके, ये और ये दोनों बहन भाई हैं। ये छोटी बहन है, ये बड़ा भाई है। दोनों में कैसे भी लड़ाई हो जाए, बड़ा तो बड़ा ही पड़ेगा। चाहे इसकी इससे लड़ाई हो जाए, चाहे इसकी इससे लड़ाई हो जाए, बड़ा तो यही पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी कंडीशन जैसे बनती है आ प्रत्येक स्थिति में बड़ा तो बड़ा है। आ या बड़े आ का मेल हो तो बड़ा आ बनेगा। चलो भाई, इधर बड़ा आ रख देते हैं और यहां छोटा आ रख देते हैं, तो भी बड़ा आ। चलो भाई, दोनों तरफ ही छोटा छोटा रख देते हैं तो भी बड़ा आ ही होगा। दोनों तरफ बड़ा बड़ा रख देते हैं तो भी बड़ा आ ही होगा। कहने का अर्थ है ये यहां आ जाए या ये यहां आ जाए, या ये एक ही जगह पर रहे या ये एक ही जगह पे रहे। अगर छोटे आ का बड़े आ से, बड़े आ का छोटे आ से, छोटे आ का छोटे आ से, बड़े आ का बड़े आ से किसी भी तरह से मेल हो जाए, लेकिन आएगा दीर्घ आ ही। उसी तरह से छोटी ई, बड़ी ई, हृस्व और दीर्घ, बड़ी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, रहेगी बड़ी ही। ऊ की भी वही स्थिति है।
छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। ये क्या हो रहे हैं? दीर्घ। आ या आ का मेल हो, ई या ई का मेल हो, ऊ या ऊ का मेल हो, ये दीर्घ हो जाते हैं और इसी संधि का नाम है दीर्घ संधि। आई समझ में? छोटे आ का बड़े आ से, छोटी ई का बड़े ई से, छोटे ऊ का बड़े ऊ से मेल होता है तो ये दीर्घ हो जाते हैं, ये बड़े दीर्घ हो जाते हैं, ये दीर्घ संधि में होता है। अब हम देखते हैं कि पहले आ या आ का मेल हो रहा है, ई या ई का मेल हो रहा है, ऊ या ऊ का मेल हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। चलो आ या आ से, आ या आ से दोनों ही भाई मिलके बोले कि हम ई या ई के घर चलते। किसके घर चलेंगे? ई या ई के घर। तो आ के बाद ई आए, आ के बाद बड़ी ई आए, बड़े आ के बाद छोटी ई आए, या बड़े आ के बाद बड़ी ई आए, तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। ए हो जाता है। आया आ बोलते, चलो हम मिलके ऊ या ऊ के घर चलते हैं। आ के बाद ऊ आए, आ के बाद बड़ा ऊ आए, बड़े आ के बाद ऊ आए, और बड़े आ के बाद बड़ा ऊ आए, तो ओ हो जाता है। ओके। आया आ बोलते हैं कि चलो भाई हम री के घर और चलते हैं। आ के बाद री आए, बड़े आ के बाद री आए, और हो जाता है। यानी इस ए में आ और ई, आ और दीर्घ ई, आ और ई, आ दीर्घ आ और दीर्घ ई, इन सब के क्या है? इस ए में गुण है। इस ओ में आ और ऊ इनके गुण हैं। इस अर में आ और री के गुण है। ये संधि कहलाती है गुण संधि। दीर्घ में हमने पढ़ा था आया आ के बाद आया आ में से कोई आ जाए, ई या ई के बाद ई या ई आए, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए, तो वो दीर्घ हो जाते हैं, तो वो दीर्घ संधि बन गई। अब हमने पढ़ा आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। और ये संधि दीर्घ संधि और गुण संधि। अब ये आ और आ देखिए,
हमने यहां से पढ़ना शुरू किया। पहले आ या आ के बाद आ या आई आए तो दीर्घ, ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ, उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ, आया आ के बाद ई आए तो ए, आया आ के बाद उ आए तो ओ, और आया आ के बाद री आए तो अर। लेकिन अब आया आ के बाद ये सब आ लिए, इस आया आ के बाद ई आ गई, बड़ी ई आ गई, छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, तो हमें पता चल गया कि आया आ के बाद खुद ही वो आ रहे हैं तो वो हो गया दीर्घ। लेकिन आया आ के बाद ई आया, उ आया, री आया तो बन गई गुण संधि। तो अब हम देखते हैं आ या आ के बाद ए या आई आए तो क्या बनेगा। आ के बाद ए, आ के बाद आई, बड़े आ के बाद ए, बड़े आ के बाद आई, तो आई, आई, आई और इसी आया आ के बाद ओ आए तो या औ आए तो आ ओ, आ औ, आ बड़ा औ, आया ओ के बाद तो औ, इनमें क्या हो रहा है, वृद्धि, बढ़ जाते हैं। ये यहां क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इस संधि को कहते हैं वृद्धि संधि। इसमें आया या के बाद ए या आई आए, ओ या औ आए तो क्या होता है, आया आ के बाद ए आई आएगा तो आई, और आया आ के बाद ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा। और ये संधि कहलाती है वृद्धि संधि। अब तक हमने 3 संधियां पढ़ी। आया आ के बाद आया आए तो आया आ हो जाएगा, ई के बाद ई आए तो ई हो जाएगी, आया आ के बाद उ आए तो उ हो जाएगा। उसी तरह से आया आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, आया आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाएगा। अब हमने पढ़ा आया आ के बाद ए या आई आए या ओ या औ आए तो आया आ के बाद ए आई में से कोई आएगा तो आई, और आया ओ के बाद तो औ हो जाएगा। तो इस संधि को कहेंगे हम वृद्धि संधि। देखते हैं आगे। हमने अब तक पढ़ लिया कि आया आ के बाद आया या आ खुद आए, ई या ई के बाद ई या ई आए, उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ संधि होती है। आया आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए, आया आ के बाद उ आए तो ओ, आ के बाद री आए तो अर, वो होती है गुण संधि। आया आ के बाद ए आई आए तो ए आई, और आया आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। अब ये खेल है आया आ के बाद का रहा। अब आया आ के बाद आपको देखना चाहिए कि हमारी 3 संधियां हो गई, जिसमें प्रथम वर्ण आया आ था। आया आ, या फिर ये स्वयं थे, ई या ई के बाद उ या उ के बाद, तो ये दीर्घ संधि में। लेकिन अब ये ई उ और री नाराज हो गए, बोले सब कुछ आया आ के बाद आ जाएगा या हमारे बाद भी कुछ आएगा। तो बोले ठीक है, ई
या ई के बाद देख लेते हैं, क्योंकि ई या ई के बाद ये आपस में आएंगे तब तो हो गई दीर्घ संधि। लेकिन ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, अब कोई भी असमान कैसे, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए या इस ई के बाद ये नहीं आना चाहिए, भले ही ई के बाद आ जाए, आ या आ में आ जाए, ई के बाद ऊ या ऊ में से कोई आ जाए, ई के बाद री आ जाए, या ई के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई के, ओके। तो ई या ई के बाद ई आई में से कोई भी आ जाए, ई के बाद ओ या औ में से कोई आ जाए, यानी ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई या ई किस में बदल जाएगा, य में। ई या ई य में बदल जाए। उसी तरह से ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान, असमान का मतलब समझ गए होंगे, भले ही यहां पे आया आ जाए, ई या ई आ जाए, री आ जाए, ए आई ओ कोई सा भी स्वर आ जाए, क्योंकि ओ या ऊ खुद आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके अलावा ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ का व हो जाएगा, और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए ऊ ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। और इस संधि का नाम है यण संधि। ये सब बोले कि भाई हमारे बाद असमान स्वर तो आ रही है, चलो एक मौका ई आई और ओ को भी तो देते हैं। तो ए के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या होगा, कोई भी असमान स्वर आई के बाद कोई भी असमान स्वर, ओ के बाद कोई भी असमान स्वर, औ के बाद कोई भी असमान स्वर, ए के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो आया, आई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो आए, ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा अब, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो आप हो जाएगा। और इस संधि को कहते हैं अयाधी संधि। तो इस तरह से हमने पढ़ी अभी तक स्वर संधि, और स्वर संधि हमने इन सभी में देखी। आया आ के बाद ई या ई में से कोई आएगा तो ए होगा, आया आ के बाद ऊ या ऊ में से कोई आएगा तो ओ होगा, आया आ के बाद री आएगा तो अर होगा, आया आ के बाद ये आई आए तो आई होगा, आया आ के बाद ओ औ आए तो औ होगा।
बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य होगा। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो व होगा। के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का र होगा। ये हो गई आपकी यण संधि। और ए या ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय। ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ओ का अव और औ का आव होगा। ये हुई आपकी अयादी संधि। अब हम इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विस्तार से स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। राम धन अवतार, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें मां में आ है और ये मिलके होंगे रामावतार। स्वर संधि के भेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि दो समान स्वर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ या आ, ई या ई, उ या उ के बाद वे ही या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे अन्न धन अभाव, इसमें आ और अ क्या हो गए, बड़ा आ, तो अन्न धन अभाव बन गया अन्ना भाव। भोजन धन आलय, भोजनालय। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। महा धन आत्मा और बड़ा मिलके हो गया बड़ा महात्मा। गिरिधन इंद्र, छोटी छोटी बड़ी गिरीन्द्र। महीधन इंद्र, महेंद्र। भानुधन उदय, भानुदय। बधुधन उत्सव, बधुत्सव। तो ये पढ़ी आपने दीर्घ संधि और हम आगे बढ़ेंगे गुण संधि। तो अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। यदि आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ या री आए तो दोनों मिलकर क्रम से ए, ओ और अर हो जाते हैं। देवधन इंद्र, देवेंद्र। गण धन ईश, गणेश। वीर धन उचित, वीरोचित। गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी। कण्व धन ऋषि, कण्व ऋषि। महाधन ऋषि, महर्षि। तो ये हुई आपके सामने गुण संधि। अब इन सभी संधियों के उदाहरण आपको प्रैक्टिस करने होंगे। हम नियम पढ़ लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, लेकिन जितने ज्यादा मात्रा में आप उदाहरण करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई भी व्याकरण की किताब ले सकते हैं, उसे नई नई उदाहरण देखकर अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से ये संधियां समझ में आ जाएंगी। तो वृद्धि संधि, जब आ या आ के बाद ए ऐ हो तो दोनों के मेल से ऐ तथा ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, एक। परम धन ऐश्वर्य, परमेश्वर। सदा धन एव, सदैव। वन धन औषध, वनौषध। महाधन औषध, महोषध। तो ये हुई आपकी गुण संधि और वृद्धि संधि। पढ़ेंगे यण संधि। यदि ई या ई, उ या उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले पहले स्वर की मात्रा य व र में लग जाती है। जैसे अति धन अधिक, तो ये हो गया अत्यधिक। तो ता के ऊपर ई की मात्रा, ई का बन गया य और आ
य में लग जाएगा, तो ये अत्यधिक। नदी धन आगम, ई का बन गया य और इसमें लग गए आ की मात्रा, तो ये बन गया नद्यागम। अनुधन इति, अन्विति। प्रतिधन एक, प्रत्येक। सुधन अच, स्वच्छ। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो इस तरह से इस संधि को कहेंगे यण संधि। अयादि को देखते हैं। यदि ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे निधन अन, नयन। नई धन अक, नायक। पोधन अन, पवन। पौधन अक, पावक। तो इस तरह से हमने संधि के उदाहरण देखे। संधि को, स्वर संधि को हमने इस तरह से बिल्कुल डिटेल में समझा और परिभाषा और उदाहरण भी आपके सामने है। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो स्वर संधि बन हुई और आगे पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। तब तक बने रहिए आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में।